मेरी बच्ची है, वो बाहर पढ़ती है, उसके बारे में इतना गंदी गंदी बातें बोलती है वो। इस बड़ा वाला लड़का आ गया, ट्रैक्टर के आगे खड़ा हो गया, गालियां निकालने शुरू हो गया, मुझे भी निकालने शुरू हो गया। मतलब मेरे हस्बैंड को खतरा है, मेरी सासू माँ को खतरा है, मेरी बेटी को खतरा है इनसे। बच्चे को बोलते हैं करने काट देंगे, मेरे हस्बैंड को बोलते हैं काट देंगे। जो इतनी बुरी कार्रवाई करता है, आगे वेपन लेके खड़े होते हैं, टोके लेके खड़े होते हैं। इसने क्या किया, 20 लड़के लेके जो पुलिस के गेट के ऊपर खड़ा था, ये बंदा उधर से गालियां देना शुरू कर। मैंने नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं सत्यमेव न्यूज के साथ और इस वक्त मैं मड ब्लॉक में हूं और मैं बता दूं मैं वार्ड नंबर 5 विलेज बता दूं जाफर चक में हूं और यहां पे एक फैमिली है मेरे साथ और उनको आज मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि उनको आज दुनिया के सामने समक्ष कुछ रखना पड़ रहा है? ऐसे क्या परेशानी उनको पड़ गई कि आज मीडिया के सामने, लोगों के सामने, आम जनता के सामने उनको अपनी जो बातचीत है वो रखनी पड़ रही है? सबसे पहले तो जानेंगे कि आखिर क्या बातचीत ये रखने हमारे मीडिया के सामने आ रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सतीश सिंह है। मैं सतरंज एकलाई में 26 साल नौकरी करके अपनी यूनिट से मैं ठीक ठाक नौकरी करके मैं घर में आया हूँ। एक्स सर्विसमैन हूँ मैं। मेरे घर में आने के बाद मेरी जो ज़मीन का मसला है, वो मेरे भाई ने ज़बरदस्ती मेरी ज़मीन पे कब्जा कर लिया हुआ है। उसके बाद में मैंने क्या किया, कोर्ट के बीच में ज़मीन का मैंने स्टे करवाया, जिसके बीच में स्टे कराने के बावजूद भी वो मेरा जो भाई है वो मुझे बहुत कार्रवाई गलत कर रहा है, मेरे साथ मारपीट करता है और मेरे पर प्रेशराइज करता है, मुझे मारने की धमकियां देता है। उसके बच्चे और उसकी मिसेज, इन्होंने मेरे साथ जब से मैं 3-4 साल से आया हूँ मेरे साथ इतना बदसलूकी की है कि मैं हद से भी बेगैर हो गया हूँ। मैं किसको बताऊँ? अगर मैं पुलिस प्रशासन के पास जाता हूँ तो वो बोलते हैं कि यार ऐसे नहीं चलता है। अभी बताऊँ तो बताऊँ किसको मैं? वो भी मैं पूरा इसका मैं पूरी आपको कहानी बताऊंगा। ये मेरे हम 6 भाई, मतलब 3 भाई थे, 3 बहनें हैं। तो फादर साहब जो है मेरे, वो उनकी डेथ हो चुकी है। फादर साहब जो 2008 में उनकी डेथ हुई थी। तो उसके बाद में जो है बाकी जो जितना भी ज़मीन का है वो हमारा अभी मेरी माँ के पास ही था। इसने क्या किया, ज़बरदस्ती में हमारी ज़मीन के ऊपर कब्जा कर लिया है। अभी मैंने जो अपना राइट के लिए बोला है, ज़मीन के इंतकाल जो है हमारे, मेरा, मेरी माँ का, मेरी बहनों का, पूरों का विरासत इंतकाल में नाम है, ज़मीन हमारी है। और ये हमारे पर इतनी बुरी कार्रवाई करता है, आगे वेपन लेके खड़े होते हैं, टोके लेके खड़े। उनका क्या नाम है? मेरा भाई है, उसका नाम है सुरजीत सिंह जी। ठीक है। उसके बेटे हैं तीन बेटे हैं, अजय सिंह, भानु सिंह और नरेंद्र सिंह। वो भी आ जाते हैं। गोगू देवी है उसकी मिसेज, वो भी मारने के लिए आ जाती है। अभी मेरे को ये बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? और मुझे तो किसी ना किसी का तो सहारा लेना ही पड़ेगा ना। मुझे कोर्ट में जाना है, कोर्ट में जाता हूँ, कोई इनके खिलाफ कार्रवाई करता हूँ या पुलिस के पास कार्रवाई करता हूँ, तो ये क्या करते हैं, ये उन्हीं के ऊपर ब्लेम करते हैं। अभी मैं किसके पास जाऊँ ये बताओ मेरे ये को। जो डॉक्यूमेंट आपने हाथ में पकड़े हुए, किन चीजों के डॉक्यूमेंट? ये मैं बताता हूँ। ये डॉक्यूमेंट जो हैं, सन 1990 में मेरे फादर साहब ने इसकी फारगती दी थी मेरे भाई की। इसने क्या किया, घर के बीच में चोरी की। इस माँ का वो जो माँ और बाप का जो पैसा था 3.5 लाख रुपया ये निकाल के ले गया। उसके बाद में इसने लव मैरिज कर ली। मेरे फादर साहब ने क्या किया, वो गांव के लंबड़दार थे, उन्होंने अपनी बेइज्जती समझी कि यार मैं अपने बच्चों को नहीं समझा सका तो बाकी मेरे को क्या बोलेंगे, मैं किसी को क्या समझाऊंगा। उन्होंने उसी दुख के मारे मेरी माँ और मेरे बाप ने दोनों ने जाके कोर्ट में जाके इसकी फारगती दी है। ये इसकी फारगती है, ठीक है, ये इसकी फारगती है। ये किस समय पे फारगती, क्या किस डेट को ये दी गई है? ये सन 1990 में दी गई थी। 1990 में दी गई थी। तो उसके बाद का क्या है कि जब उनको फारगती दी गई है तो वो अभी क्या चाहते हैं आपसे? ये फारगती दी गई 1990 में। 1995 में मेरे फादर साहब ने जो ज़मीन खरीदी है, और ये बोलता है कि मेरी ज़मीन है, ये मैंने खरीदा है। मैंने इसको बोला कि तू अपने डॉक्यूमेंट दे, अगर तेरे पास है। मैंने कोर्ट के बीच में केस किया। अभी मैंने पूरे डॉक्यूमेंट कोर्ट में दिए हैं। मेरे कोर्ट का स्टे चल रहा है, मेरे डॉक्यूमेंट उसमें लगे हुए हैं। अभी कोर्ट का ऑर्डर जो चल रहा है, अभी मेरे पास कोर्ट के 2 ऑर्डर हैं। कोर्ट का मैंने जो स्टे करवाया, स्कॉटिश को कराया था मैंने,
उसका क्या हुआ, मेरे को ऑर्डर मिला कि तू ये कार्रवाई करेगा। मैंने आके, जो कोर्ट ने मेरे को ऑर्डर दिया, मैंने आके पुलिस स्टेशन में दिया। पुलिस स्टेशन ने अपनी जब मैं गया तो मैं SHO साहब को बताया कि सर मेरा ये ऑर्डर है, ऐसे मेरा स्टे चल रहा था। SHO उन्होंने अपने बंदे भेजे, उन्होंने आके इनको ज़मीन को रोका और इन्होंने शेड बनाना शुरू कर दिया था ज़मीन के बीच। उन्होंने रोका, उन्होंने फोटोग्राफी की और उस दिन भी इन्होंने बहुत गाली गलौज की। मेरी सिस्टरें भी आई थी, बाकायदा उधर फोटोग्राफी हुई हमारी, मेरी सिस्टरों की, मेरी माँ की फोटोग्राफी हुई। वो ही फोटोग्राफ लगा के उन्होंने पूरा जो है चलान आगे उन्होंने पेश किया कोर्ट में। कोर्ट ने हमारे को जो है, उसके बाद में हमारा कोर्ट का केस चल रहा है, तारीख जो है लगातार चल रही है। कोर्ट ने हमारे को ऑर्डर दे दिया कि ना आप ज़मीन में कोई कार्रवाई कर सकते हो, ना ये, जब तक कोर्ट का ऑर्डर है। तो खसरा नंबर बताएंगे आप? हाँ, खसरा नंबर 305, खसरा नंबर 305 है ये 14 कनाल 6 मरले, और जो खसरा नंबर 294 है वो है 4 कनाल 13 मरले। ये 2 नंबर है। 18 कनाल 19 मरले ज़मीन बनती है हमारी। ये जो मेरे फादर साहब ने जो प्रॉपर्टी जो खरीद के रखी थी, ये ज़मीन थी सरदारों की, उनसे मतलब कि ऐसे बाने के लिए ली थी, जो 60 के ऊपर लेते हैं वो लेके ज़मीन की जो बायराई करते थे। उसके बाद में आधी ज़मीन उन्होंने इनको ऐसे दी है, उसके जो भी है ज़मीन का उन्होंने पैसा पेड किया और रजिस्ट्री जो है मेरे बाप के नाम पे करवाई है। और जिन बंदों ने गवाही दी है वो भी मेरे मतलब अभी भी वो जिंदा है दोनों। अब फादर साहब की तो डेथ हो गई, लेकिन वो बंदे जो जिंदा है, अगर ये बोलेंगे उन बंदों को मैं कोर्ट में भी लेके जाके बता सकता हूँ कि ये किसने खरीदा है, कैसे नहीं है, वो कोर्ट बताएगा ना। जी, कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि जो आपके भाई हैं वो आपको हराश कर रहे हैं? बिल्कुल सर। अभी मेरे को, मैंने क्या किया, मैंने फिर दोबारा कोर्ट का ऑर्डर लाया, इसने क्या किया, ज़बरदस्ती में स्टे ऑर्डर लाने के बाद में भी इसने ज़मीन के बीच में ज़बरदस्ती रात को 12 बजे उठ के इसने कणक लगाई। अभी मैं अगर 12 बजे रात को जाता हूँ, उधर मेरे को खतरा है मारने का, ये मेरे को मार देंगे। अभी 4 लड़के हैं इसके, एक इसकी घर वाली है, खुद भी है, वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो 2 मिनट में आ जाते हैं। मैं रात को किसको बताऊं? अगर मैं किसी सरपंच पंच को बताता हूँ वो भी उनके फेवर में है, इधर तो कोई भी नहीं है ना सुनने वाला। अभी मैं किसको बताऊंगा? फिर मैं तो जाके थाने में रिपोर्ट करूंगा ना जाके। तो जब मैं थाने में जाता हूँ, पुलिस के पास जाता हूँ, तो वो अगर मैं तो अपनी प्रॉब्लम उन्हीं को बतानी है, वो मेरी प्रॉब्लम सुन के जब इनको पूछते हैं तो ये बोलते हैं कि पुलिस हमारे लिए ऐसा कर रही है। पुलिस किसके लिए बनी है? हमारे लिए तो बनी है ना, पब्लिक के लिए। अगर हम झगड़ा करते हैं तो उनका काम है उसको मिटाना, वो मिटाते हैं, वो आते हैं। जब वो इनको इन्फो करते हैं वे तभी नहीं पहुंचते हैं उसके बीच में। ये कौन सा तरीका है? जब कोर्ट से कोई ऑर्डर आता है उसके बीच में बोलते हैं कोई साइन करो, ये तालीम नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं ये प्रशासन की बात को भी अनदेखा करते हैं। बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा अनदेखी करते हैं। प्रशासन की तरफ से आपको क्या मदद मिल रही है इसमें? प्रशासन की तरफ से जो मेरे को भी मदद ये मिल रही है, अभी मेरे को कोर्ट ने ऑर्डर दिया, मैंने जो है पुलिस प्रशासन के पास गया। पुलिस प्रशासन ने, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि उन्होंने मेरे साथ नहीं किया कुछ भी, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है, बहुत। जैसे मैं गया, मैं सर ये मेरे को प्रॉब्लम, मैंने रो के बताया, मेरी प्रॉब्लम थी मैंने रो के बताया। अभी भी मैंने जो दूसरा नंबर था, एक और खसरा नंबर 355 20 कनाल जमीन हमारी, उसके बीच में भी इन्होंने मेरे को फसल नहीं लगाने दी है कोई भी। ये क्या किया, मैं उस दिन कोर्ट में तरीके उधर गया हुआ था वकील के पास कोर्ट में, और इन्होंने पीछे से क्या किया, माँ मेरी उधर गई और मेरी सिस्टरें भी गई माँ मदर को लेकर। माँ बीमार है, इन्होंने बोला मैं हम खुद ट्रैक्टर वाले के पास बैठते हैं, तो उसको बोले ज़मीन ये अपनी जो है लगानी है, इसमें कणक बीजनी है, तो हम शुरू करवा देते हैं काम। जैसे हम, मेरा ट्रैक्टर का ड्राइवर गया, मैंने ड्राइवर को फ़ोन किया, मेरा ही अपना ट्रैक्टर था, और ये पूरा परिवार डंडे लेके तलवारें लेके उधर आगे इनको मारने के लिए। मेरी मिसेज भी गई, मेरा बच्चा नहीं गया था। मेरे बच्चे जो है घर में ही रहते हैं, मेरा एक बेटा इधर पढ़ रहा है और दूसरी में जो बेटी है मेरे देहरादून में है। वो बच्चों का तो मेरा जाने का कोई रोल ही नहीं है, वो कहीं नहीं जाते, मैं उनको जाने नहीं देता हूँ। मैंने उनको बोला कि आप लोगों ने कहीं नहीं जाना बेटा। तो जो मैटर है ज़मीन का, इन्होंने उस दिन भी जो कार्रवाई की है, बहुत हरासमेंट किया, मारने की कोशिश की, और मैंने कोर्ट से ऑर्डर भी लाया जाके, फिर भी उसके बाद भी मेरा जो ज़मीन है पूरा ऐसे पड़ा हुआ है, वो मेरे को लगाने नहीं देते हैं। अभी मैं करूँ तो करूँ क्या? मैं तो पुलिस प्रशासन के पास ही जाना ना। जब मैं पुलिस प्रशासन के पास जाता हूँ तो ये पुलिस के ऊपर ब्लेम कर देते हैं, बोले ये पुलिस इनके साथ मिली है। पुलिस इसमें क्या मेरे साथ मिली? मेरे से किसी ने कुछ नहीं मांगा है,
पुलिस ने मेरी हेल्प ही की है, मेरे से कुछ नहीं मांगा पुलिस ने, ना मैंने किसी को दिया। कहीं ना कहीं पुलिस पे भी सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने आप लोगों का फेवर कर रही है पुलिस, ये उन पुलिस लोगों फेवर करेगी जब मैं कोर्ट का ऑर्डर ला रहा हूँ। इसके इन्होंने अभी जो मैंने लाया था, अभी ये दो ऑर्डर हैं। एक ऑर्डर मैंने लाया था, जो मेरा वाला ऑर्डर है मैं भी आपको बताता हूँ सर। ये ऑर्डर है इनका एक, ये इसी के ऊपर ये लिखा है, इन्होंने कोर्ट का भी फ्रॉड करके दिखाया इधर हमारे को, मतलब कोर्ट का जो हुक्म है उसका भी उल्लंघन किया है फ्रॉड करके। इसमें मेरे को ये बताओ कहाँ लिखा हुआ है कि ये मतलब जो भी कणक लगाई है यही काटेंगे। इसमें लिखा है मतलब कि नहीं काटेंगे, ना ये हरकत करेंगे, ना मैं करूँगा, ना ये करेंगे। तो ये उसके बावजूद भी इन्होंने क्या किया, ये वाला था इनका ऑर्डर। ये दूसरा मेरा ऑर्डर है जो मैंने कोर्ट से ऑर्डर लाया था उसका, ये मेरा कोर्ट का ऑर्डर है, सेम यही कॉपी है। कोर्ट ऑर्डर ये दे रही है कि यही ऑर्डर है कि इसमें कोई नहीं लगाएगा, ना तू हरासमेंट करेगा या ना ये करेंगे। उसके बावजूद भी हरासमेंट करने हैं मुझे। आखिर में आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? मैं प्रशासन से यही, मेरी प्रशासन से, कोर्ट से और मीडिया से यही मांग है कि मेरी जो, मुझे इंसाफ चाहिए, जो मेरी ज़मीन है मुझे हक चाहिए, और जो मेरे को धमकियाँ दी जाती हैं इससे मेरे को बचाओ, मेरे को लिख कर रिटर्न में देंगे। और मेरी माता जी हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हैं। अभी अगर मेरे घर में किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है, मेरे बच्चों को या मेरे पर कोई ऐसी आ जाती है, मेरी माँ को, मेरी फैमिली को, किसी के ऊपर भी कोई ऐसे किसी ने गलत कदम उठाया तो जवाबदार ये होंगे। मेरा भाई सुरजीत सिंह, अजय सिंह, उसका बेटा भानु सिंह, नरेंद्र सिंह और दविंदर सिंह, गोगू देवी। क्योंकि ये हरासमेंट करते हैं, रात को भी उठ के देखते हैं, ये लेके आ जाते हैं टोके लेके। रात को मेरे को SHO साहब ने, मैं उनके पास गया जब इनको मतलब उधर बुलाया था, दोनों पार्टियों को बुलाया, साहब ने बोला इधर आ जाओ। मैं गया तो आगे इसने क्या किया, 20 लड़के लेके जे पुलिस के गेट के ऊपर खड़ा था ये बंदा, उधर से गालियां देना शुरू कर। मैंने क्या किया, फिर मैंने मुंशी को फोन लगाया, मैंने बोला सर ऐसे ऐसे बात है, लड़के उधर। फिर मुंशी उधर से आया अंदर से, जब उसने गेट के और अंदर गालियां दे रहा मेरे को, उधर गेट के बाहर ही है। फिर मैंने जाते ही SHO साहब को सुनाया, उधर ही सरपंच बैठी है, उधर ही एक पंच बैठा हुआ है इनके फेवर में। तो बुलाया था साहब ने उनको, उधर ही बैठे। मैंने उनके सामने भी बोला ये, मैंने बोला साहब ये बच्चा है मेरे को उधर से गालियां दे रहा है और मेरे को आपने बुलाया और मैं आया। मैं उसी टाइम दौड़ के आ गया, गाड़ी लिया मैंने फटाफट, मैं उधर पहुंच गया। मैंने बोला मैं हुक्म का उल्लंघन नहीं करता, मैं फौज के बीच में नौकरी की है, मैं कानून का उल्लंघन नहीं करूंगा। ना मेरे को यही सिखाया है कि मैं अच्छा काम करूंगा, मैं किसी को गलत राय नहीं दूंगा और मैं कानून का उल्लंघन नहीं करूंगा। जो मैं कानून के ऊपर चलना चाहता हूँ, मेरे को किसी का हक नहीं चाहिए, मेरे को अपना राइट चाहिए जो मेरा बनता है। तो ये तो हरासमेंट करने वाली बात है ना। अभी क्या पता, अभी मैं इधर से जाऊंगा तो मेरा कोई मर्डर कर देगा, कौन जवाब देगा, उसके जवाबदार ये होंगे। माता जी इनके मौजूद है हमारे साथ, जो बातें इन्होंने बताई, माता जी मैं बता दूं जो कि ये चल नहीं पाते हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं, जो बातें इन्होंने बताई हैं माता जी से जानेंगे कि ये बातें जो इन्होंने कही हैं वो कितनी सच हैं कितनी नहीं। माता जी के नाम थोड़ा? स्वर्ण देवी। स्वर्ण देवी। थोड़े बेटे का के नाम है? सतीश सिंह। सतीश सिंह। हाँ। ये जेड़ी गल आखा देन तुसीं सारी सुनी है? सारी सुनी गई। ये सच बोल रहा है जेड़ा किश भी बोल रहा है? सच बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा, सच बोल रहा है। माता जी तुस के आखना चाहते हो? मैं क्या आखना चाहना, मैं मेरे जेड़े मेरा बनदा जेड़ा मैं उससे वास्ते होना चाहिए, ठीक है। जेड़ा तुहाडे हस्बैंड ने तो अपने बेटे की जेड़ी फारगती दी ही वो गल सच है? हाँ सच है, वो सच है, वो सच है। जब तुसें मिली है तुसें कोर्ट च ही है ये फारगती हाँ दी ही? फारगती दी थी, दोनों जी जाइए। जनाब ये माता जी हैं, ज़्यादा मैं इनका समय नहीं ले सकता क्योंकि बुज़ुर्ग हैं, ज़्यादा बोल नहीं सकते, तकलीफ़ में होंगे। तो ये इनके द्वारा यही पता लगा है कि जितना कुछ भी उनके बेटे ने बताया है वो सब सच है। फारगती जो बताया बेटे को दी गई थी वो बिल्कुल वो भी सच है, ये माता जी बता रहे हैं। और यहाँ पे और शख्स भी मौजूद हैं हमारे साथ मौजूद हैं। जीत कुमार जी। जी जी, ये जड़ी भी तुस दिखदे एक्टिविटियां दिखियां तुस ऐसे जेड़े भी ओ आदे मतलब हादसे करा दे न, इंदे ब्रदर जेड़े जिन्हें फारगती दे चुके दे न, इंदे फादर साहब, वो क्या ऐसी एक्टिविटियां करा दे? सब ऐसा गै चला दा, ये सारे गै लोग दिक्खा दे ने, जमीन बंद होई दी, ये होआ दा वो होआ दा, इंदा लड़ाई झगड़ा बने दा, ऐसा ते सारे गै दिक्खा दे, ये ते चला दा गै। कोर्ट दा आर्डर भी सारा नहीं मन्ने जा दा। ऐसा होआ दा हुण, फिर ओह् तुहाड़े सामने गै कागज पेदे न।
सतीश सिंह जी की वाइफ हमारे साथ मौजूद हैं, बच्चा भी उनका हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और जानेंगे। बच्चे को तो इंटरफेयर नहीं करते हैं क्योंकि पिता उनके जाने ही नहीं देते। उनकी वाइफ कभी कभी चली जाती हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या वारदात होती है। पहले तो आप नाम बता दें। मेरा नाम सुमन लता है। सुमन जी, क्या आपने जो देखा हुआ है इस वाक्य को, उसमें थोड़ा सा बताएं कि क्या ऐसा होता है इसमें। मैं 25 साल हो गए, मेरी शादी हुई, जब से आई हूँ झगड़ा बस पुलिस स्टेशन थाने मैंने कभी देखा नहीं था, अभी इधर आके मैंने देखा। अभी मतलब मेरे बच्चे को बोलते हैं करने काट देंगे, मेरे हस्बैंड को बोलते हैं काट देंगे, जो उसकी घर वाली है वो भी मुझे मारने आती है। कहाँ जाए हम? हमने तो इधर ही रहना है ना। मेरी बच्ची है वो बाहर पढ़ती है, उसके बारे में इतना गंदी गंदी बातें बोलती है वो कि सुनना नहीं होता मेरे से। क्या करें हम? झगड़ा हम मेरे से झगड़ा होता ही नहीं, हमने कभी पीछे देखा नहीं झगड़ा। तो इधर एक दिन मैं गई थी खेत में, मेरी ननदें आई थी तो वो करना था, बुआई करनी थी, तो ट्रैक्टर वाला भी आया था। तो ये लड़के आगे, बड़ा वाला लड़का आ गया, ट्रैक्टर के आगे खड़ा हो गया, गालियां निकालने शुरू हो गया, मुझे भी निकालने शुरू हो गया। मेरी ननदें आई थी उनको भी। जो मेरा जेठ है ना वो इतना बदतमीज है, मैं छोटी हूँ सबसे, एक किस्म की मैं उसकी बेटी की समान हूँ। इतनी गंदी गंदी उसने बातें बोली ना। क्या नाम है उनका? उनका नाम सुरजीत सिंह है और उसकी वाइफ है जो गोगू, वो भी इतनी गंदियां गालियां निकालती है ना जो सुनना नहीं होती है। क्या करें हम? कहाँ जाएं? हमने तो इधर ही रहना है ना। मेरी सास है, 3-4 साल हुए बीमार, कभी कभी उन्होंने पूछने नहीं आया कि क्या हाल है इसका, क्या नहीं, बस हक जमाने आते हैं कि हमारी जमीन है, हमारी जमीन है। कभी इनको पूछा नहीं कि ये बीमार है, क्या हुआ है, कुछ नहीं। बस ऐसे ही झगड़ा, छत पे ऊपर मतलब खड़ी हो जाती है, झगड़ा करना शुरू हो जाती है। जो लोग आपकी वीडियो ये देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहती हूँ कि हमें इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चे को खतरा है, मेरे हस्बैंड को खतरा है, मेरी सासू माँ को खतरा है, मेरी बेटी को खतरा है इनसे। ये सभी इकट्ठा होके तलवारें लेके आ जाते हैं हमारे पे। हमने किसको दिखाना है? क्या करें हम? कहाँ जाएं? यही हमसे मतलब यही गुजारिश है कि हमारी मदद करो। जनाब, आपने देखा कि किस प्रकार एक परिवार जो हो वो सहम चुका है इन चीज़ों से। लगभग ये बताया जा रहा है 20 साल से प्लस हो चुके हैं जो उस समय फारगती उनके पिता दे चुके हैं, फिर भी आज हक जमाया जा रहा है उस ज़मीन के लिए जिसमें से उनका कोई भी हक बनता नहीं है, जो यहाँ से सबूतों के आधार से पता चला है। बाकी जो रहा इस बात का, ये प्रशासन से मांग है और ये इन्वेस्टिगेशन का विषय भी है। अगर इस परिवार को कोई खतरा होता है तो ये पुलिस प्रशासन देखे कि इन लोगों की सुरक्षा भी जरूर की जाए। आखिर ये लोग जो हैं, इनके साथ अगर कोई हादसा हो जाता है तो ये बोल रहे हैं कि इनके जिम्मेदार जो हैं इनके भाई होंगे। और ये इंडियन आर्मी के जवान हैं, देश की सेवा करी है इन्होंने 20 साल से भी ज़्यादा, 25 साल लगभग इन्होंने देश की सेवा की है। सोचा था कि वापिस आएंगे, अच्छे दिन देखेंगे, घर जाके अपने फैमिली के साथ रहेंगे, पर जब से लौटे हैं तब से ये इसी चक्कर में घूम रहे हैं। कभी कोर्ट में घूम रहे हैं तो कभी पुलिस थानों में घूम रहे हैं, कभी अपनी ज़मीन के लिए ये सोचते हैं कि हम भी उसमें लगाएंगे कुछ, पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। हर बार निराशा हाथ लग रही है। कोर्ट में ये जो है वो केस चल रहा है। उम्मीद करते हैं ये परिवार वाले की जो कोर्ट में केस चल रहा है उसका फैसला जल्द आए और पक्ष में आए, जो सही है उसी के पक्ष में आए। इसी के साथ आप देख रहे थे सत्यमेव न्यूज़। मैं मोनू प्राशर, धन्यवाद।